आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अरुण कुमार पांडे नमस्कार। आज आपके सामने भाजपा विरोधी दलों का जो गठबंधन है INDA, उसकी पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की 13 तारीख को नई दिल्ली में शरद पवार के घर बैठक हो रही है। उसकी चर्चा करने के लिए आपके सामने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की, उसकी ज़मीन तैयार की। इसके बाद बंगलोर में बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई और मुंबई की बैठक के बाद ही ये तय हुआ कि वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी। उसमें बिहार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह। और इस बैठक में क्या होगा, सबको ये निगाह है। इस बैठक में INDA के में जो अभी 28 दल आए हैं, उनके बीच सीटों के बंटवारा का फॉर्मूला तय होगा। और जैसा लालू प्रसाद जी ने कहा है, अभी देवघर गए थे वो पूजा करने के लिए, उन्होंने कहा कि अब INDA के दलों में अब सीट के बंटवारे की घोषणा जल्द हो जाएगी। 12, 13, 14 मतलब 2-3 दिनों में घोषणा हो जाएगी। अभी 13 को जो बैठक होगी उसमें एजेंडा भी तय होगा कि किन एजेंडों पर लड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि INDA का चेहरा कौन होगा, इस संदर्भ में भी चर्चा होगी। हालांकि अभी की स्ट्रेटजी के हिसाब से तो लग रहा है कि INDA कहीं बगैर चेहरा घोषित किए हुए प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होगा, इसकी घोषणा किए बगैर इस स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ने की बात सोची जा रही है। लेकिन कांग्रेस का दबाव है कि नहीं, राहुल के नाम पर, उनके चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। वहीं ललन सिंह ने बड़ा एक रोचक बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीतिक शख्सियत का उल्लेख करते हुए जहां ये कहा है कि अब राष्ट्रीय राजनीति के लिए नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए, वो चेहरा योग्य है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी चेहरा के सवाल पर INDA में शायद ही मत हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो पहल की है नीतीश कुमार ने, उसके हिसाब से 1-to-1 सीटों पर तालमेल की जो कोशिश होगी, सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का फार्मूला तय होगा, वो इस बैठक में स्पष्ट होने की बात है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो पहल की है उसमें इन दोनों का अपर हैंड होगा और ये लगभग बराबर सीट पर ये दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस जहां अभी 9 सीट की मांग कर रही है, कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। माले ने जहां 5 सीट की मांग की है, उसे 2 सीट मिल सकती है। और सिवान माले के खाते में जाने की चर्चा है। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव में 9 सीट लड़े और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सम्मानजनक सीटों की मांग करने के साथ 9 सीट का उल्लेख किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को 5 से अधिक सीट बिहार में मिलने का अवसर मिलेगा। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीटों की दावेदारी केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर किया है कि हमें 9 सीट मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजद और जदयू बराबर सीट पर लड़ेगा। वो अब 16 सीटें हों या 1-2 सीट कोई कम हो, तो जदयू की 16 जीती हुई सीटें, तब उसमें जदयू 16 सीट लड़ेगा कि इस तालमेल, खासकर INDA की उपयोगिता के लिए 2 सीट कम लड़ेगा। लालू प्रसाद, पिछले चुनाव में लालू प्रसाद का राजद 19 सीट पर रनर था और असेंबली में, उसके बाद असेंबली चुनाव में तो राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। उसके हिसाब से आप कहें तो 13 सीटें तो यूँ ही बनती हैं विधायक बल के हिसाब से। तो जो सीटों के बंटवारा का फॉर्मूला तय होगा, मुझे लगता है कि एक तो लोकसभा चुनाव में रनर विनर का आधार होगा, दूसरे बात उसके बाद बिहार विधानसभा का जो चुनाव में है उसके नतीजे के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। और ऐसी स्थिति में जब सीटों का बंटवारा होगा तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट की घोषणा भी जल्द ही लोग करेंगे, इसलिए कि अब तो चुनाव के 6 महीने से कम बचे। अब अप्रैल मई में चुनाव हो जाना है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अभी 2 दिन तेजस्वी प्रसाद ने अपने घर बैठक की थी, पार्टीजनों की, पूरे प्रदेश भर के लोगों को बुलाया था। उसी तरह से नीतीश कुमार ने अपने आवास पर 2 दिन बैठक की। आज उनका बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष समूह को बुलाया उन्होंने और सबको कहा है कि हम विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनावी जंग में कूदेंगे। मेरे पास
जनता के बीच कहने के लिए बहुत कुछ है जो हमने अपने कार्यकाल में बिहार की तस्वीर बदली है। तो मुझे लगता है कि अ, बिहार में इन खासकर नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, बिहार की तस्वीर बदली है, उनके अनुसार जो विकास किया है उन मुद्दों को लेकर आई। अरे इस सब कुछ के अलावा जो मतदाताओं की जातीय गोलबंदी है वो तो होगी ही। अब ये इन्हीं दो प्रमुख गठबंधनों के बीच न सिर्फ बिहार में पूरे देश भर में चुनाव होना है, लेकिन जैसे यूपी में मायावती ने बीएसपी को सभी सीट पर अकेले लड़ने की बात की है, वहीं एआईएम भी उसी ढंग से वो इसी फोल्ड में नहीं है। बिहार में भी एआईएम कहीं ना कहीं वो महागठबंधन जो आईएनडीए है उसी का खेल बिगाड़ेगा। कुल मिला जुलाकर अब ये देखना है कि 13 तारीख को शरद पवार जी के घर पर जो दिल्ली बैठक होती है उसमें सीट के बंटवारे का क्या फार्मूला तय होता है और उसके आनुक में बिहार में कब तक आईएनडीए के घटक दलों के बीच सीटें तय होंगी और कौन कौन सीट कौन लड़ेगा, ये बातें सब सामने आ जाएगी। और अब चुनाव की सरगर्मी के लिए बीजेपी को इधर अमित शाह भी 16 तारीख को आ रहे हैं बिहार और झंझारपुर में उनकी जनसभा है। बिहार में भाजपा से जदयू का नाता टूटने के बाद अमित शाह का ये 5वां छठा दौरा हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी बिहार को बहुत गंभीरता से लेकर यहाँ अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब सबसे पहले देखिए सत्तारूढ़ दल में जो अभी एक नीतीश जी के इस पाले में आने के बाद जो एक नई परिस्थिति बिहार की बनी, तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी को एक कठिन चुनौती होगी। और वो चुनौती क्या 2015 का विधानसभा का है और उसके आनुक में बिहार में कब तक आईएनडीए के घटक दलों के बीच सीटें तय होंगी और कौन कौन सीट कौन लड़ेगा, ये बातें सब सामने आ जाएगी। और अब चुनाव की सरगर्मी के लिए बीजेपी को इधर अमित शाह भी 16 तारीख को आ रहे हैं बिहार और झंझारपुर में उनकी जनसभा है। बिहार में भाजपा से जदयू का नाता टूटने के बाद अमित शाह का ये 5वां छठा दौरा हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी बिहार को बहुत गंभीरता से लेकर यहाँ अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब सबसे पहले देखिए सत्तारूढ़ दल में जो अभी एक नीतीश जी के इस पाले में आने के बाद जो एक नई परिस्थिति बिहार की बनी, तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी को एक कठिन चुनौती होगी। और वो चुनौती क्या 2015 का विधानसभा का चुनाव है वो ट्रेंड होगा, या जैसे पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पकड़ा गया है। और 2014 और 2019 में भाजपा ने जिस ढंग की जीत दर्ज की थी, जीत का परचम लहराया था, अकेले अपने बहुमत से लोकसभा में संसद में उसे बहुमत मिला था। अब ये तीसरी बार बीजेपी को बिहार में कैसी कामयाबी मिलती है ये देखना है। अभी जो आईएनडी की बैठक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की होने वाली है उस संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं बिहार में जो सीटों का बंटवारा होगा, आप इस हिसाब से वो आपका क्या आकलन है? मुझे तो लगता है कि जदयू और राजद लगभग बराबर सीट पर लड़ेगा, कोई इसमें अपर हैंड किसी का, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जदयू और राजद बिहार में होगा और कांग्रेस को मैक्सिमम 5 सीट मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि बिहार में तो कांग्रेस को पीछे ही बैठना है और फिर यहाँ माले से जो तालमेल होगा तो माले भी यहाँ लगेगा। सीपीआई को कौन सी सीट मिलती है? कन्हैया कुमार जो पिछले चुनाव में विधानसभा लोकसभा के चुनाव में बेगूसराय से सीपीआई के कैंडिडेट हैं, तो इस बार वो कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा अभी सत्ता के गलियारे में हो रही है। लेकिन अब सीट का तालमेल हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, तभी स्पष्ट तस्वीर होगी। तो सीटों को आईएनडी की बैठक के संदर्भ में जो मैंने आपकी चर्चा की है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें, आप अपना कमेंट दें और लाइव सिटी को अधिकाधिक संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करें